हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एमए फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट क्लास में। तो फिर अगर आप जियोग्राफी के स्टूडेंट हैं तो आपको पता ही होगा कि फाइल की साफ़ सफाई कितनी ज़रूरी होती है। और अगर आपने एक बार फाइल चेक करा लिया है तो फिर उसके बाइंडिंग के बाद उसे संभाल कर भी रखना चाहिए। और तो फिर यहाँ पर हम देख लेते हैं मेरे फाइल के फर्स्ट पेज, जिसमें कि हमारे कॉलेज का नाम दिया हुआ है और यहाँ पर मेरा डिटेल दिया हुआ है। और उसके बाद रहता है कंटेंट कि हमारे प्रैक्टिकल सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो फिर वाइवा पूछने वाला ये भी पूछ सकता है कि आपके सिलेबस में क्या क्या है। तो फिर यहाँ पर हम प्रैक्टिकल और वाइवा दोनों की तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डायग्राम टेक्निक में कौन कौन से हैं और मैप टेक्निक में कौन कौन से हैं। तो फिर फर्स्ट है त्रिकोणाकार आरेख मतलब ट्रायंगुलर ग्राफ, सेकंड है स्कैटर ग्राफ, थर्ड है क्लाइमेटोग्राफ, फोर्थ है व्हील आर पाई डायग्राम और 5 है स्फीयर डायग्राम और 6 है क्यूब डायग्राम। और वहीं पर मैप टेक्निक की बात करें तो फर्स्ट है कोरोप्लेथ मैप, सेकंड है आइसोप्लेथ मैप, थर्ड है फ्लोइंग मैप और फोर्थ है आइसोक्रोन कार्टोग्राफ और 5 है प्रोफाइल्स, 6 है अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी ग्राफ और 7 है ब्लॉक डायग्राम। तो यहाँ पर जो है टोटल 13 जो है हमारे प्रैक्टिकल में है 13 सब्जेक्ट। तो फिर यहाँ पर हम सबसे फर्स्ट में देखेंगे ट्रायंगुलर ग्राफ, त्रिकोणाकार आरेख। तो फिर सबसे पहले यहाँ पर उसका कोटेशन लिख देना है थोड़ा सा और उसके बाद जो है आगे लिखना है। तो सबसे पहले अगर हम त्रिकोणाकार आरेख बनाते हैं तो 2 बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। अगर वाइवा पूछने वाला पूछता भी है कि त्रिकोणाकार आरेख बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, तो हम बता सकते हैं कि संख्या के 3 घटकों के प्रतिशत मूल्यों का योग बराबर 100 होना चाहिए और द्वितीय सभी घटकों के मान प्रतिशत में दिए गए हों। तो बेसिकली प्रतिशत में तो दिया ही रहता है और तीन भागों या घटकों में पूरा बांटा जा सके ये भी रहता है। तो फिर हम उदाहरण देख लेते हैं। भारत में समाचार पत्रों का परिसंचरण 1978। तो यहाँ पर भाषा दिया हुआ है हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। और यहाँ पर जो है प्रकाशित प्रतियों के योग का प्रतिशत, जैसे कि हिंदी का है दैनिक समाचार पत्र 25 छपते हैं, साप्ताहिक समाचार पत्र 31 छपते हैं और अन्य सामयिक पत्र जो है 44। तो फिर एक भाषा का जो है 3 भागों में बांटा गया है और इसका योग जो है 100 होता है। तो बेसिकली सभी का दिया हुआ है, अंग्रेजी अन्य भाषाओं का भी। तो फिर यहाँ पर हम डायग्राम कैसे बनाते हैं यह भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम त्रिकोणाकार आरेख बनाने के लिए जो है 10 सेंटीमीटर का जो है भुजाओं की लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर की रहेगी। इस भुजा की लंबाई भी 10 सेंटीमीटर रहेगी और इस भुजा की लंबाई भी 10 सेंटीमीटर रहेगी। उसके बाद हमें क्या करना है कि सबसे पहले नाम लिख देना है, क्योंकि हम मतलब धोखा ना खा जाएं कि ये किसका है, ये डेली का है या वीकली का है या साप्ताहिक का है। तो फिर ये है डेली, नीचे वाला डेली का है और ये वाला जो है वीकली का है और ये वाला अदर का है, मतलब सामयिक अन्य सामयिक पत्रों का। तो फिर उसके बाद करना है 0 से 100 तक, मतलब 10 भागों में इसको बांटना है और 0 से 100 तक के आंकड़े लिख देना है। उसी प्रकार इस साइड भी करना है 0 से 100 तक और उसी प्रकार 0 से 100 तक इधर भी करना है। फिर उसके बाद हमें इस कोने को जो है इस कोने से मिलाना है, इस कोने को इस कोने से, इस कोने को इस कोने से। उसी प्रकार ऊपर साइड जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक इसे मिलाएंगे। उसके बाद इस कोने को भी ऊपर लेके जाएंगे, ऐसे 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 ऐसे। फिर इस कोने से भी ऊपर से नीचे आएंगे। तो फिर यह एक पिरामिड जैसे बन जाएगा और इसमें जो है हम आसानी से जो दिए गए आंकड़े हैं भाषाओं के उनको आसानी से मिला सकते हैं। और यहाँ एक बात ध्यान रखने योग्य है कि एक साइड मतलब 2 साइड को मिलाने के बाद तीसरी साइड अपने आप ही मिल जाती है और जहाँ पर मिलती है वहाँ पर डॉट करना है। और यहाँ पर मैंने अलग अलग रंगों का प्रयोग किया है, क्योंकि देखने वाला एक बार में ही समझ सकता है कि
एक बार में ही समझ सकता है कि हिंदी भाषा का जो है मैंने हरा कलर का उपयोग किया है, इंग्लिश का जो है नीला कलर का, बंगाली का वाइट और गुजरात का पीला और कन्नड़ का जो है पेन वाला ब्लू कलर और मराठी का काला कलर। तो फिर जैसे कि आपका डायग्राम बन गया तो फिर इंडेक्स भी बनाना ज़रूरी है, उसका नाम, उसका कलर और फिर यहाँ पर जो है ये अच्छा से दिखे, इसलिए हम बेसिकली हम जानते ही हैं कि हम इसका प्रयोग करते हैं स्टेंसिल का और जो है अच्छे से लिखते हैं ताकि यह दिखने में भी अच्छा दिखे। और अगर आप एक बार समझ गए इस डायग्राम को तो फिर आप जो है दूसरा डायग्राम भी आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि हमारे में जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिया था, तो फिर एक में ही दर्शाते तो फिर बहुत पास हो जाता सारी जो आंकड़े और लकीरें हैं, तो इसीलिए हमने 2 में बनाया है। एक में जो है 5 और एक में जो है 6। तो फिर इस प्रकार से अगर आप एक बार समझ गए तो फिर आप आसानी से बना सकते हैं, पेपर में भी, पेट्रिकल पेपर में भी। और आप एक बार सीख गए तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और सेकंड है प्रकीर्णक। तो फिर जैसे कि हमें पता ही है कि भूगोल में हिंदी नाम के साथ साथ इंग्लिश नाम भी याद रखना पड़ता है, क्योंकि वाइवा पूछने वाला हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछ सकता है। इस आरेख में भी जो है कोटेशन लिखना है, उसके बाद आगे का बनाना है। तो फिर यहाँ पर हम सबसे पहले देख सकते हैं कि इस आरेख के द्वारा 2 समंग श्रेणियों के चर मूल्यों में सहसंबंधों की प्रकृति को प्रकट किया जाता है। अर्थात आरेख में यह दिखलाया जाता है कि दी हुई समंग श्रेणियों के चर मूल्यों में कई सहसंबंधों को रखा जा सकता है। अब रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता, उसे हम बनाएंगे तब देखेंगे। तो यदि इस प्रकार यदि 100 स्थानों के आंकड़े दिए गए हैं तो आरेख में बिंदुओं की संख्या भी 100 होगी तथा प्रत्येक बिंदु किसी एक स्थान के 2 श्रेणियों में लिखे हुए मूल्यों को प्रकट करेगा। यही मेन बात है, वाइवा पूछने वाला भी इतना ही पूछेगा। तो फिर आइए हम उदाहरण देख लेते हैं। तो फिर यहाँ पर इसमें कुछ गणित बनाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जिलेवार साक्षरता एवं नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में दिया हुआ है। तो यहाँ पर जिला दिया हुआ है स्टेट, जैसे कि यहाँ पर 27 जिले दिए हुए हैं और यहाँ पर साक्षरता का प्रतिशत और यहाँ पर नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत। तो फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चित्र में कैसे बनाना है। तो इसे हम कितने भी सेंटीमीटर ले सकते हैं, जैसे कि मैंने इसे 12.5 सेंटीमीटर लिया है तथा इधर भी एक साइड लिया है। तो फिर चारों भुजाओं को एक ही मतलब स्केल के हिसाब से बनाना है। तो फिर यहाँ पर इस साइड जो है साक्षरता दिया हुआ है, लिटरेट पॉपुलेशन इन प्रतिशत, और इधर जो है नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले देखना है फर्स्ट में कितना है। तो फिर फर्स्ट में जो है कोरिया का जो है 74 है और साक्षरता का 74 है और नगरीय जनसंख्या का 31 है। तो फिर साक्षरता का 74 और नगरीय जनसंख्या का 31। तो फिर यहाँ पर ये देखिए मैंने 1 2 3 लिखा हुआ है, क्योंकि आप आसानी से मिला कर के समझ सकते हो कि हाँ ये इस चीज़ का है। और लिखे रहोगे तो सामने वाला जो फाइल चेक करेगा उसे भी पता चल जाएगा कि हाँ ये इस चीज़ का है। तो फिर बाकी को भी वैसे ही करना है। जैसे कि सेकंड में है हमारा सरगुजा का जो है 60 और साक्षरता का 60 और नगरीय जनसंख्या का 16। तो फिर इसे भी हम इसी प्रकार मिलाएंगे, जैसे कि साक्षरता का 60 और नगरीय जनसंख्या का 16। तो फिर इधर से 16
इधर से 60, ये मिल गया 2 पे, यहाँ पे बिंदु लगा देना है और जितने जितने नंबर में है उतने नंबर लिख देना है। तो फिर बाकी भी वैसे ही बनेगा, जैसे कि 2 और 3 कहाँ पे है, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 सभी वैसे ही बनेंगे। तो फिर आपको शून्य से जो है 100 तक इधर और 100 तक इधर लिख देना है। जिस प्रकार हमने पहले वाले में किया था कि स्टेंसिल का उपयोग नाम लिखने के लिए, उसी प्रकार सेकंड में भी स्टेंसिल का प्रयोग करेंगे हम। और यहाँ पर कितने वर्ष कितने का है वो लिख देंगे। अर्बन एंड लिटरेट पॉपुलेशन इन छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट 2001। तो फिर यहाँ पर हमारा सेकंड ग्राफ भी बन जाएगा। और थर्ड ग्राफ है क्लाइमेटोग्राफ या आरेख। तो फिर इसमें भी बेसिकली पूछ सकते हैं कि इस आरेख को किस जो है भूगोलवेत्ता ने सबसे पहले बनाया था, तो वे थे रेज ने। तो रेज के आरेख या कार्टोग्राफ में औसत मासिक तापमान व औसत मासिक वर्षा के 2 वक्र बनाकर जो है हम